श्री गणेशाय नमः। शुक्लांबर धरम देव शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांते। गणेशाय नमः। अस्य 20वां अध्याय अर्थात 20वां अध्याय प्रारंभ। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थराज व्रत और दान आदि के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को यह अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुस्सह दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। इस दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियां अत्यंत पाप से होती है और ये अत्यंत निंदित प्रेत योनि थोड़े पुण्य से भी नष्ट भी नहीं हो पाती। इस कारण मैं वरदान देता हूँ कि आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उससे आद्य पुण्य से तुम्हारी शुभ गति हो, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, धर्मदत्त यह कहकर उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षराक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था कि इतने में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली। कलह ने कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से इस घोर नरक से मैं छूट गई हूँ और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आप नौका के सदृश हैं। जी ने कहा, हे विप्र, वह इस प्रकार कह ही रही थी। उसी समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक दीप्तिमान विमान देखा। फिर उसने उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुष्पशील और सुशील अप्सरा गुणों को देखा। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और उस विष्णु स्वरूप धारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील नामक गण ने उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर और उनका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत कथा तथा सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों की दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल तक पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म के संचित पाप नष्ट हो गए और भी उसके सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र से ही उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। हरि जागरण आदि करने का पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल में विमान आया है। हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जाते हैं। आपके दिए हुए दीपदान के पुण्य से अतिशय तेजस्विनी हुई और तुलसी पूजादि तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से हे दया सागर, यह विष्णु भगवान के निकट ही रहेगी। तुम भी इस जन्म में के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ के में विष्णु भगवान के समीप संयुक्त मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, हे जन धन्य तथा कृतकृत्य है, उन्हीं का जन्म फलीभूत है। जिन प्राणियों ने तुम्हारे सदृश्य विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधिवत आराधित विष्णु भगवान प्राणियों को क्या नहीं देते, सब कुछ दे देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के बेटे को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से पापियों की समृद्धि होती है। प्राचीन काल में जिस विष्णु के नाम स्मरण से ही ग्राह से जुड़ा हुआ हाथी
हस्ती योनि से मुक्त होकर जय नाम के से उनका पार्षद बना। तुमने उसी विष्णु की पूजा की है, इसी से दोनों स्त्रियों के साथ सहस्त्र वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप निवास करेंगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा तब तुम पृथ्वी में सूर्यवंश के प्रसिद्ध राजा होंगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ नाम के प्रसिद्ध राजा होंगे तथा यह स्त्री तुम्हारे आद्य पुण्य की भागीदार होने से तुम्हारी भार्या होगी। भूमंडल में ही विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र रूप में बनकर तुम्हारे सन्निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक वर्ष से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे द्विजवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे जगत गुरु विष्णु भगवान से के प्रसन्नतार्थ कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य की फल भागनी इस कलहा राक्षसी को हम लोग विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे भाषा टीका सहितम 20वां अध्याय 20वां अध्याय समाप्तम। मदय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा पुण्य का लाभ कमाएं तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो हमारी आपको तुरंत मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 21वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।